गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान ने सतत विकास के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए का हरित बजट प्रस्तुत किया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा 33,476 करोड़ रुपए का हरित बजट प्रस्तुत किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा सतत विकास के लिए लगभग 33,476 करोड़ रुपए का हरित बजट यानी ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है और कुल बजट का लगभग 5.48% हिस्सा है। मिशन हरियालो राजस्थान वर्ष 2047 तक ग्रीन कवर को 20% तक ले जाने के लिए अगले 10 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य इसमें रखा गया है अगले वर्ष। और प्रदेश के 16 जिलों में प्रदूषण कम करने के लिए ऑक्सीजन मॉडल उद्यान विकसित किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो बात करते हैं पिछले क्वेश्चन की, तो कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान में 22,746 आंगनवाड़ी केंद्रों में जादुई पिटारा उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें जो खेल से संबंधित सामग्री है जो बच्चों को दी जाएगी आंगनवाड़ी केंद्रों पर। इस योजना पर 323 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लागू किए जाने की भी घोषणा की गई है। भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ कोटा विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो कि राजस्थान में लागू है, जिसमें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष 30,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। यूथ जूनियर एवं सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में तनिष्क शर्मा जो कि राजस्थान से है, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि उप मुख्यमंत्री राजस्थान की दिया कुमारी वित्त मंत्री भी है, इन्होंने राजस्थान विधानसभा में 11 फरवरी 2026 को राजस्थान बजट 2026-27 प्रस्तुत किया था, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि विकसित राजस्थान की कार्य योजना के लिए 5 संकल्प निर्धारित किए गए थे और उन्हीं संकल्पों के जो स्तंभ पर आधारित था ये बजट। तो इसमें ध्यान रखना, 5 नहीं थे, 10 स्तंभों पर बजट आधारित था, जो कि 10 संकल्प निर्धारित किए गए हैं विकसित राजस्थान कार्य योजना को लेकर। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, केवल यहाँ पर पहला कथन सही हो जाएगा और केवल 2 यहाँ पर गलत है। तो इसमें केवल ए ही सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, जिन्होंने राजस्थान विधानसभा में 11 फरवरी को राजस्थान बजट 2026-27 प्रस्तुत किया था। विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को साकार करते हुए गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सेवा, समर्पण तथा सुशासन को प्राथमिकता दी गई है। विकसित राजस्थान की कार्य योजना के लिए 10 संकल्प निर्धारित किए गए और राजस्थान बजट 2026-27 है वो इन्हीं संकल्पों की तर्ज पर 10 स्तंभों पर आधारित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि नाथद्वारा राजसमंद में राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। नाथद्वारा राजसमंद में राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी स्थापित होगी, तो बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। दूसरा कथन दिया गया है कि राणा पूंजा ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। तो राणा पूंजा, इन्हों के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो दोनों ही यहाँ पर सही कथन दिए गए हैं। कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, नाथद्वारा राजसमंद में राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी तकरीबन 10 करोड़ रुपए की लागत से। इसके अलावा जो जनजातीय क्षेत्रों में अगर बात करें तो ठंडी बेरी जो कि पिंडवाड़ा सिरोही में है, जहाँ पर जनजातीय बालिका छात्रावास खोले जाएंगे। रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर के लिए बांसवाड़ा और उदयपुर जिला मुख्यालयों पर माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राणा पूंजा ध्यान रखना
16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक महान भील आदिवासी नेता और योद्धा थे जिन्होंने 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में मां कात्यायनी देवी पशु मेले का शुभारंभ किया गया था? तो ये ध्यान रखना, मां कात्यायनी देवी पशु मेला, इसका शुभारंभ जालोर जिले में किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 15 फरवरी को जालोर जिले के सायला में मां कात्यायनी देवी पशु मेले का शुभारंभ किया गया था। इसका आयोजन जालोर जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम सायला में मां कात्यायनी देवी पशु मेला 2026 का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर जो पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने इसका शुभारंभ किया था। बजट घोषणा के तहत राज्य सरकार के जो बजट घोषणा के अनुसार अलग अलग जिलों में पशु मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जालोर जिले के सायला में भी इस मेले का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि 17 फरवरी को जयपुर में नया डिजिटल साथी भारत विस्तार लॉन्च करने जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों किसानों के लिए भारत विस्तार लॉन्च किया जा रहा है, जयपुर में इसकी लॉन्चिंग होगी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि फेज़ 1 में ये भारत विस्तार जो लॉन्च किया जाएगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी में महत्वपूर्ण सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य है, यानी कथन 1 व 2 दोनों सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अगर बात करें तो जयपुर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं। 17 फरवरी को जयपुर में देश भर के किसानों के लिए नया डिजिटल साथी जिसका नाम है भारत विस्तार, जिसे लॉन्च किया जाएगा। भारतीय कृषि एवं किसान भाइयों और बहनों को स्मार्ट बनाने के लिए ये AI आधारित प्लेटफॉर्म किसानों को फ़ोन कॉल, चैटबॉट और आगे चलकर ऐप के जरिए मौसम, मंडी भाव, कीट रोग, मिट्टी, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर देगा। फेज़ 1 में यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में शुरू होगी और महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों के लाखों किसानों तक पहुंचेगी। इस अवसर पर केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री है, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा AI फॉर एग्रीकल्चर रोड मैप भी लॉन्च किया जाएगा। वहीं AI हैकाथॉन एवं एग्रीकोस की घोषणा भी उनके द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान के किस जिले में आयोजित अभ्यास रुद्र शक्ति 2026 में नई तकनीक और मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था? तो रुद्र शक्ति अभ्यास ये जैसलमेर में आयोजित किया गया था, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में आयोजित अभ्यास रुद्र शक्ति 2026 जहां पर नई तकनीक और मारक क्षमता का प्रदर्शन किया था। इस अभ्यास ने भारतीय सेना के भविष्य के लिए तैयार युद्धक रणनीति की ओर बढ़ते हुए कदम को उजागर किया, जो कि परिवर्तन के दशक के लक्ष्यों के अनुरूप है। इसमें कई उन्नत और स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है, जो कि नवाचार, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाने पर बल देती है। इसका आयोजन सेना की रुद्र ब्रिगेड के द्वारा एक्सरसाइज अखंड प्रहार के अगले चरण के रूप में युद्धाभ्यास आयोजित है वो किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान इकोनॉमी सर्वे 2025-26 के बारे में। तो राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें पंच गौरव की सूची दी गई है, जिसमें अलग अलग जिलों के पंच गौरव दिए गए हैं। इस वीडियो में हम 24 से लेकर 30 तक जो ज़िले हैं, जिसमें झुंझुनू ज़िले की अगर बात करें तो इसकी उपज सरसों, वनस्पति प्रजाति नीम है, उत्पाद है लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, पर्यटन स्थल झुंझुनू का लोहागल तीर्थ है। इसके अलावा बास्केटबॉल यहाँ का जो प्रसिद्ध खेल है। जोधपुर की उपज जीरा, वनस्पति प्रजाति जाल, लकड़ी के फर्नीचर प्रमुख उत्पाद और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का फेमस है। जिम्नास्टिक यहाँ का खेल है। करौली की अगर बात करें तो उपज तिल, वनस्पति प्रजाति बरगद, सैंड स्टोन के उत्पाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और केला देवी मंदिर ये करौली का फेमस है। क्रिकेट यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। खैरतल तिजारा उपज ध्यान रखना प्याज है। वनस्पति प्रजाति शीशम, उत्पाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पर्यटन स्थल खैरतल तिजारा जो नया जिला बना है उसमें तिजारा का जैन मंदिर, और खेल यहाँ का कुश्ती है।
कोटा की अगर बात करें तो धनिया आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वनस्पति प्रजाति खेर है। उत्पाद कोटा डोरिया। पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट। और खेल यहाँ का कुश्ती है। कोटपुतली बहरोड, यहाँ की जो उपज है वो गाजर। गूगल जो वनस्पति प्रजाति है कोटपुतली बहरोड जिले की। ऑटोमोबाइल पार्ट्स यहाँ के उत्पाद है। इसके अलावा पर्यटन स्थल बैराट है जो कि कोटपुतली बहरोड में है। कुश्ती यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। नागौर की अगर बात करें तो मूंग यहाँ की उपज। वनस्पति प्रजाति खेजड़ी नागौर की। पान मेथी और जो मसाला प्रसंस्करण उद्योग यहाँ के जो प्रमुख उत्पाद है। मीराबाई स्मारक यहाँ का पर्यटक स्थल है नागौर का। कबड्डी यहाँ का प्रसिद्ध खेल है। अब बात करते हैं राजस्थान बजट 2026-27 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी, जिसमें जो आगामी वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 में राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव ऑन स्पाइसेज यानी मसालों पर जो राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव का आयोजन है वो किया जाएगा राजस्थान में। अलवर में ध्यान रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनियन एंड वेजिटेबल्स की स्थापना अलवर में की जाएगी। सीधा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि कहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनियन एंड वेजिटेबल्स की स्थापना की जाएगी। गंगानगर में ध्यान रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर किनू सबसे ज़्यादा गंगानगर में होती है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर किनू की स्थापना गंगानगर में की जाएगी। बांसवाड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, आम ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा आप सभी को पता है बांसवाड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो की स्थापना की जाएगी। बजट 2026-27 में घोषणा हुई थी। जोधपुर, कोटा और उदयपुर, यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना इन शहरों में की जाएगी। जोधपुर, कोटा और उदयपुर। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जिले में भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।